इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरी क्वेश्चंस, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन है बच्चे, मेंशन द लीगल स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मेंशन द लीगल स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। हम यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स के लीगल स्टेटस पर बात करेंगे। डिबेंचर holders are the creditors of the company. डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर हैं। They receive interest on debentures। उनको डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट रिसीव होता है। Whether company is earning profits or is suffering लॉस। डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट रिसीव होता है, चाहे कंपनी ने अर्निंग की हो या कंपनी ने लॉस सफर किया हो। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिबेंचर इन टाइम, यदि डिबेंचर्स का पेमेंट टाइम पर नहीं होता है, द होल्डर्स कैन फाइल केस इन द कोर्ट। तो डिबेंचर होल्डर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। दे हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, तो मेंशन द लीगल स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। दे रिसीव इंटरेस्ट on debentures whether company is earning profit or is suffering loss. In case of non-payment of debenture in time, the holders can file case in the court. They have no right to take part in management. Next question बच्चे, what are the object of issuing debentures? डिबेंचर्स जो कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं उसके क्या ऑब्जेक्ट हैं? अकॉर्डिंग टू
the guidelines of Security Exchange Board of India (SEBI). Debentures can be issued for the following objectives. बच्चे सेबी के अकॉर्डिंग डिवेंचर्स, सेबी की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग डिवेंचर्स एक कंपनी इशू करती है इन ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट, फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट। जब कंपनी आधुनिक प्लांट, नया प्लांट पर खर्चा करना चाहती है, यानी स्थापित करना चाहती है उसको, तो उस पर जो भी हैवी अमाउंट में खर्चा होगा उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है। सेकंड, फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट। यदि प्लांट में बढ़ोतरी कराना चाहती है तो कंपनी डिवेंचर्स को इशू करके फंड की व्यवस्था कर सकती है। थर्ड, फॉर मीटिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कंपनी की लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है। फोर, सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट। किसी नए प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है। तो बच्चे आपने देखे ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग डिवेंचर्स। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिवेंचर्स एक कंपनी इशू कर सकती है। फर्स्ट, फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट। फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट। फॉर मीटिंग लॉन्ग टर्म requirement of working capital, for setting up new project. Question number third, write utility यानी कि एडवांटेज ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की उपयोगिता, डिवेंचर्स की आवश्यकता। आंसर बच्चे, यूटिलिटी of debentures
can be expressed as under. First, for supply of financial need, if company requires additional capital after issuing the shares, company may raise raise sufficient fund through issuing debentures. For supply of financial needs, यदि कंपनी की रिक्वायरमेंट, फंड की रिक्वायरमेंट शेयर्स को इशू करके भी पूरी नहीं होती, तो कंपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है डिवेंचर्स को इशू करके. सेकंड, नो ओनरशिप. नो ओनरशिप. The debenture holders are not owner of the company. बच्चे, जो डिवेंचर होल्डर हैं वो कंपनी के ओनर नहीं होते हैं. Hence, they have no right in management and voting. बच्चे, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं इनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता और ना ही इनको वोट डालने का राइट होता है. थर्ड, फिक्स्ड इनकम. The rate of interest, the rate of interest is fixed on debentures. बच्चे, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है. फोर्थ, फ्रीडम फ्रॉम forfeiture. Freedom from forfeiture. Debentures cannot be forfeited.
cannot be forfeited due to non-payment of call money। जिस तरह से शेयर्स को फोरफिटेड कर लेते हैं जब उन पर कॉल मनी ड्यू होती है और रिसीव नहीं होती, लेकिन डिवेंचर्स को फोरफिटेड नहीं किया जा सकता यदि इन पर कॉल मनी रिसीव नहीं होती है कंपनी को, तो कंपनी डिवेंचर्स को फोरफिटेड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड डिवेंचर स्टॉक। डिवेंचर एंड डिवेंचर स्टॉक में डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स एंड डिवेंचर स्टॉक। फर्स्ट कॉलम बेसिस, सेकंड डिवेंचर एंड थर्ड डिवेंचर स्टॉक। डिवेंचर स्टॉक फर्स्ट हेडिंग है बच्चे, बेसिस में फुल पेड अप। फुली पेड अप। डिवेंचर में आप लिखेंगे डिवेंचर्स नीड नॉट बी फुली पेड अप। अच्छी, डिवेंचर्स का फुली पेड अप होना जरूरी नहीं, जबकि डिवेंचर स्टॉक मस्ट बी फुली पेड अप, जबकि डिवेंचर स्टॉक का फुली पेड अप होना जरूरी है। सेकंड, ट्रांसफर। Debentures can be transferred in full unit। अच्छे, डिवेंचर्स फुल यूनिट में ट्रांसफर होते हैं, जबकि डिवेंचर स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन पार्ट, जबकि डिवेंचर स्टॉक को आप पार्ट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं।
थर्ड है आइडेंटिटी। इट हैज आइडेंटिटी in terms of number assigned to it। बच्चे आपने देखा क्वेश्चंस में कि 50,000 डिवेंचर्स, 20,000 डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स इशू किए गए, तो इनकी आइडेंटिटी होती है नंबर्स में। देयर इज नो सच आइडेंटिटी फॉर डिवेंचर स्टॉक, जबकि डिवेंचर स्टॉक की इस तरह की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। तो आज आपने देखे 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट, मेंशन द लीगल स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर। सेकंड, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग डिवेंचर्स एंड राइट यूटिलिटी यानी कि एडवांटेज ऑफ डिवेंचर्स। एंड लास्ट देखा आपने आज का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड डिवेंचर स्टॉक। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।